आज एक देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा कांग्रेस झटका लगा है। बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री जिनका पूरा परिवार कांग्रेस से वर्षों जुड़ा हुआ था, आज छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री उनको बड़ी दीदी करके पुकार रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या झटका वाकई है? क्या लग रहा है आपको? कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं तो जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से कह रहा हूँ कि जो इस बार बहका वातावरण काशीपुर में है, ऐसा वातावरण आज से पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय गुड़िया जी, बाबा साहब, मुकेश भाई साहब, आदरणीय उषा चौधरी जी, चीमा साहब, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े और बड़ी एक कुशल प्रतिद्वंद्विता के साथ चुनाव चलते थे। आपस में हम लोग मिलते जुलते भी रहते थे। कार्यकर्ता जो जिधर था उधर रहता था। लेकिन मैंने देखा इस तरफ मुझे डर लगता है किसी कार्यकर्ता की फोटो डालने में कि कल को उसके ऊपर दबाव हो जाए, कल को बेचारा पता नहीं निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई ऐसे ही सही है, ऐसे ही सही है। इतना बहका वातावरण जो काशीपुर में व्याप्त कर रखा है, डायरेक्ट अधिकारी इन्वॉल्व, डायरेक्ट उनके ऊपर प्रेशर बनाना, तो पता नहीं मेरी बहुत ही आदरणीय दीदी जिनके चुनाव लड़ाने के लिए और जिनके टिकट लाने के लिए इतना लड़ाई मैंने लड़ी। और एक तरीके से क्योंकि मैं उस समय अध्यक्ष था और आदरणीय प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका टिकट लाने के लिए पहले सब लोगों का आपस में भी विरोध, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। जब आप किसी एक के संग खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से और लोगों को उस चीज़ का बुरा भी लगता है। उन सबका विरोध झेला। फिर बीचों बीच में कुछ ऐसे सरकम चांसेस हुए कि उनका टिकट कट गया। फिर उनको टिकट दिलाने के लिए हमने खुद अपने तक पद को तुरंत इस्तीफे हम सब लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई हमारी आदरणीय दीदी हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सीट ओबीसी की हो गई थी और मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था। जब सीट ओबीसी की हुई तो निश्चित रूप से मेरा नंबर ओबीसी में नहीं था, तो हमने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा और सारी तैयारी हमारी थी, बड़ी मजबूती के संग लड़े और फिर दोबारा से टिकट एक बार कटने के बाद दोबारा से दिलाया गया और बहुत कम मार्जिन से वो हमारे से सीट निकली, जिसका हम सबको बहुत अफसोस रहा। और जो रात दिन भाजपा की नीतियों के बारे में, भाजपा के क्रियाकलापों के बारे में रात दिन जो बयान बेबाकी से दिया करती थी, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरे अपने कार्यालय में बेबाकी से बयान दे रही थी और लगातार भाजपा को कोस रही थी एक तरीके से। रात दिन धामी जी की नीतियों को लेकर, रात दिन उनकी गुंडागर्दी को लेकर, खनन माफियाओं को लेकर रात दिन वो बोल रही थी। और अचानक ये होना मुझे दुख तो लगा। देखिए, जब अपने परिवार का कोई बहुत करीबी होता है वो अचानक इस तरीके से जाता है। लगातार मेरे कल भी मैं कांटेक्ट में था, कल आदरणीय इशवाल आर्य जी जब आए तब मेरी फ़ोन पर बात हुई कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम है ज्वाइन कीजिएगा। बोली हाँ मैं ठीक है पहुँचती हूँ। आज भी मैं लगातार कई बार फ़ोन करे, लेकिन इसका मतलब वो कुछ दबाव में थी, चाहे स्कूल को लेके हो या किसी और चीज़ को लेके हो, किसी परमिशन को लेके हो। ये दबाव जो एक केवल वही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जो बेचारे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो मजबूर है। ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकारें तो देखिए आती जाती रहती है। आपके माध्यम से जब ये बात आपने उठाई है तो प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें परमानेंट नहीं है किसी की भी। यदि इस चुनाव में कोई भी धांधली या किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी प्रशासन ने, तो इस बार जनता उनको वो जवाब देगी कि वो देखते रह जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता का फैसला स्वीकार करिए, जो जनता चाहती है उसे स्वीकार करिए। कोई दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं। आप बड़े दिल रखिए, मुख्यमंत्री यहाँ बड़ा दिल रखिए। आपने कोई कैंडिडेट उतारा है और जनता उसे नकार रही है तो उसे एक्सेप्ट करिए। ये जनता का अपना फैसला है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम ऐसा नहीं कि गुलाम है, कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है, लोकतांत्रिक देश में रहता है। और लोकतांत्रिक देश में नागरिक के पास केवल जनता का जो फैसला, जो वोट का अधिकार है, वो केवल उसके पास है। और उसके ऊपर भी आप दबाव बना के पलटना चाहते हैं, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे अधिकारियों का दबाव बना के, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़कर। लेकिन जब जनता जवाब देने पर आती है तो कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि वो डायरेक्ट ईश्वर का जवाब होता है। और इस बार जनता ने मूड बना लिया है। किसी भी कीमत पर जनता इस बार पलटने वाली नहीं है और आदरणीय धामी जी को उनका कैंडिडेट उठा के देहरादून लेकर जाना ही पड़ेगा। इस बार कुछ नहीं हो पाएगा। काशीपुर में तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि काशीपुर की जनता यहाँ पर नगर निगम तो भेजने से रही। अब बाकी धामी जी जाने उनका क्या करना है।